बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। आज मेरे पास बहुत बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तानियों का सर बुलंद हो गया। इतनी बड़ी खुशखबरी कि आप हैरान रह जाएंगे। दुनिया की एजुकेशन की जो एसोसिएशन है उसने पाकिस्तान की 4 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों को दुनिया की 10 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शामिल कर दिया। इससे बड़ी खुशखबरी क्या पाकिस्तान के लिए हो सकती है। पाकिस्तान की 70 साल तारीख की ये सबसे बड़ी खुशखबरी है और इसमें सबका हिस्सा है। सारे सियासतदान, सारे जर्नल्स, सारे जजेस, सारे ब्यूरोक्रेट्स, इन सब ने इसमें हिस्सा डाला और आज पाकिस्तान के हिस्से में ये एहसास आया कि पाकिस्तान की 4 यूनिवर्सिटियां दुनिया की 10 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शामिल हो चुकी हैं। मुबारक हो पाकिस्तानियों, इससे बड़ी खुशखबरी आपको नहीं मिल सकती। ये एक माइलस्टोन है। जिस तरह के हुक्मरान पाकिस्तान के ऊपर आ रहे हैं, इनकी मेहनत से पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल हुआ। मैं आपको बताता हूँ, ये 4 बेहतरीन यूनिवर्सिटियाँ जो पाकिस्तान की दुनिया की 10 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शामिल हुई हैं, उनके नाम क्या हैं। पहले नंबर के ऊपर यूनिवर्सिटी है रेवंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी लाहौर। दूसरे नंबर पे यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ लाफेयर कैंपस लाड़काना। तीसरे नंबर के ऊपर जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है बनीगाला यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग। चौथे नंबर के ऊपर जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ फिलासफी लाहौर। मुबारक हो पाकिस्तानियों, 70 साल की पाकिस्तान की तारीख का ये समर है, ये फल है। आपको मुबारक हो। आप उन लोगों को चुनते हो जिनकी मेहनत की वजह से आज पाकिस्तान को ये फल हासिल हो रहा है, पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल हो रहा है। पाकिस्तानियों, आपको मुबारक हो। ये सारे आपके करतूत हैं। अगर आपके करतूत अच्छे होते तो आपके हुक्मरान भी अच्छे होते, क्योंकि अल्लाह ताला किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते। ये बात तय है, खुदा के यहाँ किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है। जो इंसान के करतूत होते हैं वही इंसान को मिलता है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की सियासत हो रही है और जिस तरह के हुक्मरान आ रहे हैं, ये हमारे हाथों की कमाई है। ये लोग हमारे अंदर से ही पैदा होते हैं। हमारे भाई, हमारे चचा, हमारे बेटे हम में से ही निकलते हैं। जब ये सामने आते हैं, हुक्मरान बन जाते हैं, तो इनके हाथ में डंडा होता है और फिर हम इनके आगे लगकर भागते हैं। यही हमारी तकदीर है। हमेशा से पाकिस्तानियों के साथ यही होता आया है। 70 सालों से यही पाकिस्तानियों के साथ होता आया है और यही होता रहेगा, क्योंकि हम बदले नहीं हैं। तो हुक्मरान भी नहीं बदलेंगे। हुक्मरान आज सियासत खेल रहे हैं, तो चलें कुछ बातें करते हैं सियासत की कि पाकिस्तान के अंदर सियासत का माहौल बहुत गर्म है। लाहौर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं। लाहौर में तब्दीली आ चुकी। मोहसिन नकवी जो आर्मी चीफ के साथ खाना काबा के अंदर मौजूद थे, सादत हासिल की थी, बहुत बाबरकत सादत उन्होंने हासिल की। आते ही उनको बहुत बड़ा ओहदा मिल चुका है। किसी सियाने ने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर 2 ही चीफ जो हैं वो बहुत मजबूत हैं, ताकत वाले हैं। एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और एक चीफ मिनिस्टर पंजाब। ये दोनों चीफ बहुत मजबूत हैं और दोनों चीफों ने ही खाना काबा के अंदर सादत हासिल की, दुआएं की पाकिस्तान की सलामती के लिए, और ये अहद किया कि वो पाकिस्तान को जिस तरह ये 4 यूनिवर्सिटियाँ दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शामिल हुई हैं, इस तरह वो पाकिस्तान को दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनाएंगे। और इसके लिए कोशिशें जारी हैं। पंजाब के अंदर कोशिशें हो रही हैं। आते ही मोहसिन नकवी साहब ने बहुत बड़ी तब्दीलियां कर दी। यानी वो सारे बंदे चुनकर लगा दिए जो 25 मई को जिन्होंने बेहतरीन काम किया था, लोगों की बड़ी खिदमत की थी, लोगों को पानी पिलाया था, लोगों को सबीलें लगाई थी, लोगों को खाना खिलाया था। ये वो दिन थे जब तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च करने जा रही थी। और जिस तरह के मनाजर आपने टीवी के ऊपर देखे होंगे, आपको अभी भी याद होंगे, आपका दिल जो है उन मनाजर को याद करके अभी भी बहुत खुश होता होगा। तो उन लोगों को दोबारा वापस उनकी खिदमत के ऊपर लाया गया है। उनकी खिदमत जो है अवाम के लिए दोबारा लगा दी गई हैं। वो अब आप लोगों की खिदमत करेंगे और तहरीक इंसाफ के लोगों की खिदमत करेंगे। तहरीक इंसाफ भी अपनी सियासत कर रही है, वो भी मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। आज लाहौर के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा पावर शो किया। इलेक्शन कमीशन ने जो मोहसिन नकवी साहब के हवाले से फैसला किया था, उस फैसले के खिलाफ उन्होंने एक अच्छा इज्तिमा किया। अच्छा इज्तिमा था, बहुत बड़ा इज्तिमा था, लेकिन इस तरह के अभी मज़ीद इज्तिमा करने की उनको ज़रूरत है, क्योंकि ज़राए ये बता रहे हैं कि बड़ा एक्शन होने जा रहा है। पंजाब के अंदर
اور اسلام آباد کے اندر بڑا ایکشن ہونے جا رہا ہے. فیلڈنگ سیٹ ہو چکی ہے. محسن نقوی صاحب کے ہینڈلرز جو ہیں یہ عہد کر چکے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کو جڑ سے ختم کریں گے اور اس کے لیے پوری کوشش کریں گے, کیونکہ مسلم لیگ نون بھی اب تمام اپنے مقدمات ختم کروا چکی ہے, فارغ ہو چکی ہے. جتنے بھی کرپشن کے کیسز تھے, منی لانڈرنگ کے کیسز تھے, پورا خاندان ان میں سے بری ہو چکا ہے, اس لیے وہ فری ہیں. اب وہ تحریک انصاف کی طرف توجہ کرنے کے لیے بالکل فری ہیں, اس لیے مکمل توجہ وہ تحریک انصاف کی طرف کریں گے. رانا ثناء اللہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مریم نواز کو لے کر پاکستان تشریف لا رہے ہیں, تو بڑے ایکشن جن کے بارے میں سنا جا رہا ہے, بڑے ایکشن ہونے جا رہے ہیں. بہت بڑی گرفتاریاں ہوں گی, لاک ڈاؤن ہوگا, گرفتاریاں ہوں گی, کریک ڈاؤن ہوگا, بہت سارے لوگوں کو گھروں سے گھسیٹا جائے گا. دوبارہ 25 مئی میں جو واقعات ہوئے تھے اس طرح کے واقعات آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. تو تحریک انصاف کو جو ہے وہ زور پکڑ لینا چاہیے, اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے, کیونکہ معاملات اب کچھ آسان نہیں رہیں گے. جو پرویز الہی نے کہا تھا کہ خان صاحب آپ کو پنجاب کی حکومت نہیں چھوڑنی چاہیے کیونکہ پنجاب طاقت کا مرکز ہے, تو بڑی دیر کے بعد یہ طاقت کا مرکز دوبارہ نون لیگ کو ملا ہے. بیوروکریسی کیونکہ نون لیگ کے ساتھ ہی ہوتی ہے, نون لیگ کی قیادت اور بیوروکریسی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. دونوں کے جو اطوار ہیں, دونوں کے مزاج ملتے جلتے ہیں, خوش رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو بڑے عرصے کے بعد پنجاب دوبارہ نون لیگ کے پاس گیا, اصل میں نون لیگ کے پاس گیا, ہینڈلرز کے پاس میں گیا. تو جو فیصلے ہوں گے اب سخت فیصلے ہوں گے, کیونکہ اکانومی کے حوالے سے بھی سخت فیصلے ہوں گے, اس لیے تحریک انصاف کے حوالے سے بھی سخت فیصلے ہوں گے. کیونکہ جو نون لیگ کی قیادت ہے, باؤ جی نے لندن سے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے اکانومی کے حوالے سے ہم سے سخت فیصلے کروانے ہیں تو آپ کو پنجاب میں تحریک انصاف کے حوالے سے سخت فیصلے کرنے ہوں گے. سب کچھ زرداری صاحب لوٹ کے لے گئے ہیں, ہر چیز زرداری صاحب کے لیے ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ بلوچستان سے جو با پارٹی ہے وہ زرداری صاحب کے پاس جا چکی ہے. بلدیاتی الیکشن جو کراچی کے اندر ہوئے, حیدرآباد کے اندر ہوئے, وہ بھی زرداری صاحب لے چکے ہیں. جو سندھ کے اندر ان کی صورتحال ہے وہ بہت مضبوط ہے. اب تو کراچی کے اندر بھی انہوں نے پنجے گاڑ دیے, بلکہ گاڑنے میں مدد کی. تو جو بڑے میاں صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ زرداری صاحب تو اتنی سہولتیں لے چکے ہیں تو پنجاب ہمارے ہاتھ سے نکل چکا, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں, ہمارا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ ختم ہو چکا. خواجہ سعد رفیق, شاہ خان عباسی, رانا تنویر جیسے لوگ جو ہیں وہ پارٹی سے دور ہو چکے ہیں. ان کے جو بیانات آپ دیکھیں تو پارٹی کے خلاف ہیں, پارٹی پالیسی کے خلاف ہیں. وہ الیکشن لڑنے کو تیار نہیں, وہ نون لیگ کے پلیٹ فارم کے اوپر الیکشن لڑنے کو تیار نہیں. تو یہ بہت بری صورتحال ہے. تو بڑے میاں صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ نے اکانومی کے حوالے سے سخت فیصلے کروانے ہیں تو پنجاب میں تحریک انصاف کے حوالے سے آپ کو سخت فیصلے کرنے ہوں گے. آپ کو پنجاب ہمیں دینا ہوگا, ہر حال میں دینا ہوگا, اور اس کا فیصلہ ہو چکا, کیونکہ اکانومی کے حوالے سے سخت فیصلے ہونے جا رہے ہیں. آئی ایم ایف جو ہے وہ کسی صورت نہیں مارا. آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اب آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا جب تک آپ ہماری ساری شرائط نہیں مانو گے, ہم آپ کو کچھ نہیں دیں گے. تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں تو اس قوم کے لیے اپنی جان بھی دے دوں گا, میں اپنا سیاسی کیریئر داؤ پہ لگا دوں گا, میں اپنے کپڑے تو بیچ ہی چکا ہوں. تو آئی ایم ایف کو کہا کہ جو مائی باپ آپ کہو گے ہم پورا کریں گے. تو بڑے اقدامات ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اس 1 ماہ میں 1.5 ماہ میں آپ کو بڑے اقدامات ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. عوام کو دوبارہ نچوڑا جائے گا, ان کی ہڈیوں کو توڑا جائے گا, ان کے اوپر بجلی گیس کے بم گرائے جائیں گے, ان کو آزمایا جائے گا. قوم کے لیے قربانیاں دینی ہے, ہم لوگ ہی سلیکٹ کرتے ہیں اپنے لیڈران, ہم ہی سلیکٹ کرتے ہیں, تو قوم کے لیے قربانی بھی تو ہم نے ہی دینی ہے. یہ پاکستان ہمارے خون سے ہی تو بنا ہے, تو ہم نے ہی اس کی آبیاری کرنی ہے, اس درخت کو بڑا کرنا ہے. تو عوام کے لیے سب کچھ ہے. تو 1-1.5 ماہ میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں ہوں گی. پٹرول کی قیمت بڑھ جائے گی, گیس کی قیمت بڑھ جائے گی. یعنی آئی ایم ایف کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ وہ $1.5 ارب جو ہے وہ پاکستان کو دے سکے, اور پاکستان کی اشرافیہ جو ہے وہ خوش ہو سکے, انجوائے کر سکے, کچھ چھٹیاں گزار سکے. بلاول بھٹو زرداری صاحب تو چھٹیوں پہ رہتے ہیں, پاکستان تو وہ تشریف نہیں لاتے, لیکن کیونکہ اس لیے وہ اسے کام کرتے ہیں کیونکہ ان کے باپ کے پاس پیسہ بڑا ہے, ان کے باپ نے بڑا پیسہ جوڑا ہوا ہے, تو ان کے پاس چیزیں ہیں, وہ کر سکتے ہیں. تو باقی قیادت ہے وہ پریشان ہے, وہ بھی چھٹیوں پہ جانا چاہتی ہے, کام کر کر کے تھک چکی ہے. تو ان کی خواہش ہے کہ آئی ایم ایف انہیں کچھ پیسے دے تاکہ وہ بھی چیزوں کو انجوائے کر سکیں. اب بات کرتے ہیں تحریک انصاف کی. اس نے بھی اپنا پلان بنایا ہوا ہے, وہ بھی اگریسو نظر آنے کی کوشش میں ہے, وہ بھی پریشان ہے. پرویز الہی کی بات نہیں مانی, عارف علوی کی بات نہیں مانی, پریشانی میں ہے. عمران خان نے اسمبلی میں جانے کا فیصلہ کیا لیکن وہاں حکومت نے جو کنڈی بند کر لی.
जो पार्लियामेंट के दरवाजे हैं वो बंद कर दिए, जो आखिरी 43 मेंबरान रहते थे उनके इस्तीफे भी कबूल कर लिए। अब अहमद डोगर साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, उन चीफ साहब के पास गए जिनका ये कहना था, मानना था कि तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में जाना चाहिए। तो आज पार्लियामेंट की जो तहरीक इंसाफ है वो उनके पास गई कि हम पार्लियामेंट में गए थे लेकिन दरवाजे बंद हो गए, कुंडी तो खुलवाएं ताकि हम अंदर दाखिल हों। तो चीफ साहब गायब हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये काम मेरा नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो अर्जी डालकर वो वापस आ चुके हैं। ईमेल्स की उन्होंने स्पीकर को, लेकिन स्पीकर ने बात नहीं मानी, उन्होंने इस्तीफे मंजूर कर लिए। अब एक आखिरी हल था जो हाफिज साहब ने अभी इनको दिया हुआ है, कुछ डिले उन्होंने दिया हुआ है, कुछ वो जो है वो स्पेस देना चाहते हैं क्योंकि सिस्टम को आगे लेके चलना है। हाफिज साहब किसी भी चीज़ को तोड़ना नहीं चाहते, मामलात को तवाज़ुन में लेकर जाना चाहते हैं, लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम न्यूट्रल ही हैं, यकीन करो कि हम न्यूट्रल ही हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने पहली दफ़ा ऐसा हुआ, 3 दफ़ा ऐसा हुआ कि जैसे स्पीकर ने जो इस्तीफे उनकी तरफ भेजे उसी वक़्त कबूल हो गए। इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इस्तीफे स्पीकर से इलेक्शन कमीशन के पास आए हैं लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको अलमारी में रख दिया। यानी हुक्म ये था कि अभी ये इस्तीफे कबूल आपने नहीं करने, आपने डी नोटिफाई नहीं करना। पूरा मुल्क जो है उनके तज्जिया नगार ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो डिले करे। जिस वक्त स्पीकर के इस्तीफे उनके पास आएँ उसी वक्त डी नोटिफाई करना उसके ऊपर फ़र्ज़ है। लेकिन यहाँ कौन सा कानून, यहाँ कौन सा आइन। तो इलेक्शन कमीशन ने वो इस्तीफे अलमारी में रख दिए हैं। आज भी एक उसके ऊपर बैठक हुई थी लेकिन उसके में फ़ैसला नहीं हो सका कि ये इस्तीफे कबूल करने हैं या नहीं, डी नोटिफाई करना है या नहीं। यानी स्पेस दी गई है मामलात को तय करने के लिए, मामलात को सेट करने के लिए इमरान खान को स्पेस दी गई है, सोचने का वक़्त दिया गया है कि सिस्टम में अगर रहना है, निगरान सेटअप के हवाले से अगर मामला तय करने हैं तो असम्बली में आपकी मौजूदगी ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने असम्बली में मौजूद होना है तो हमारी मदद ज़रूरी है, हमारे बगैर आप कुछ नहीं कर पाओगे। एहतजाज सड़कों के ऊपर आप कब तक करोगे? अब कोई आपकी उम्र थोड़ी है एहतजाज करने की। तो ये एक पैगाम है, खान साहब को वाज़ेह पैगाम है। तो खान साहब भी इसके ऊपर मीटिंग कर रहे हैं, बड़ी मीटिंगें हो रही हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है। आज ज़मान पार्क में परवेज़ इलाही की और खान साहब की मीटिंग हुई, उसमें बहुत अहम फैसले हुए। परवेज़ इलाही साहब मोहसिन नकवी साहब के केस को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाने का इरादा रखते हैं, लेकिन उससे पहले ही एक पिटीशन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। कोई शाहद ओगज़ई नामी बंदा है, उसने पिटीशन दायर की है। तो लगता यही है कि अदालती फैसला आ जाएगा कि मोहसिन नकवी को प्रोटेक्शन मिल जाएगी, ये मामला आगे नहीं चलेगा, परवेज़ इलाही को जहमत करने का नहीं कहा जाएगा, मामला उससे पहले ख़त्म हो जाएगा। यानी जो हैंडलर्स हैं वो सारी चीज़ें सेट करके रखे हुए हैं। तो हालात यही बताते हैं, ज़राए यही बताते हैं कि बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है। नून लीग तो यही ख्वाहिश है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन हो ताकि उनकी मरियम नवाज़ जब पंजाब के अंदर कदम रखें तो हालात साजगार हों। अब ये हैंडलर्स के ऊपर है, साहब इक़्तिदार लोगों के ऊपर है कि वो बात नून लीग की मानते हैं या नहीं, या तहरीक इंसाफ समझदार बन जाती है और उसको स्पेस मिल जाती है। ये तो आने वाले दिन ही हमें बताएंगे। तो मुबारक हो आपको, आपकी 4 यूनिवर्सिटियाँ दुनिया की बेहतरीन 10 यूनिवर्सिटी में शामिल हो चुकी हैं। अगर आपने इसी तरह अपनी मेहनत जारी रखी और अच्छे हुक्मरान आप सिलेक्ट करते रहे तो आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर पाएंगे। अल्लाह ताला आपको सानिया दे, सानिया तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।